और देखिए, कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इससे बचने के उपाय क्या है, सावधानी किस तरीके से बरतनी है, कितना चिंता करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ये सब बताने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार धर्मशिला अस्पताल से, प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल आईआईटी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, समीर भाटी साहब डायरेक्टर स्टार इमेजिंग पैथ लैब्स के भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। 66% बढ़ोतरी हो गई है पिछले 7 दिनों की हम बात कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है कोरोना। एक तो क्यों और क्या करें, अब किस तरह की सावधानी, क्या पुराने वाले स्टेज में वापस चले जाएं? जी बिल्कुल, पहले आखिरी लाइन से शुरुआत कर, पुराने वाले स्टेज में वापस चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। 66% जो आंकड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल लोएस्ट पॉसिबल संख्या पे हम आ चुके थे। तो अभी जब भी बढ़ेगा तो परसेंटेज आपको हाई दिखेगा। बढ़ने की वजह एक तो वेरिएंट जो अपने नए वाले आए हैं और 1.16, दूसरा आपके इम्यूनाइजेशन का प्लस बूस्टर डोज, इसको काफी अवधि हो चुकी है। तो जो हमारी एंटीबॉडी होती है उसका मेमोरी सेल तो एक्टिव रहेगा, लेकिन सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी डाउन हुआ, इन्फेक्टेड केसेस बढ़े, साथ में H3N2 के केसेस बढ़े, तो सेम तकलीफ लेके मरीज जब अस्पताल पहुंच रहा है तो उसका कोविड टेस्ट भी हो रहा है और H3N2 भी हो रहा है। तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी आपके डिटेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि RT-PCR पॉजिटिव केसेस। तो इन सब का मिला जुला असर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। सावधानी जरूरी है, क्योंकि अभी इस वेरिएंट के बारे में मौतों की संख्या का पता नहीं है। हमारा कंसर्न 2 ही है, मौतों की संख्या और हॉस्पिटलाइजेशन। अगर इनमें बढ़ोतरी नहीं होती तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होगा। ठीक, डॉक्टर अंशुमान जी आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उधर एक बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा दें कि कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मनींद्र जी का दावा है कि मई महीने में हर दिन कोरोना के 20,000 लोग संक्रमित हो सकते हैं। प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ऐसा कह रहे हैं। उनका दावा है कि मई का महीना बेहद क्रिटिकल हो सकता है, 20,000 केस संभव हैं। मनींद्र अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि हर्ड इम्यूनिटी का क्या हुआ? वैक्सीन लगी है लेकिन उसके बावजूद भी खतरा बरकरार है, माना कि नए वेरिएंट्स हो सकते हैं और लोग अस्पताल नहीं जा रही, अच्छी बात है, घर में ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन अगर सिम्टम है इसलिए वो चेकअप करा रहे हैं, अपना टेस्ट करा रहे हैं, यानी कि अभी भी कोरोना इम्यूनिटी पर असर कर रहा है, आगे निकल रहा है। देखिए, पहली बात तो 20,000 केसेस प्रतिदिन कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है भारत जैसे देश के लिए। इससे हॉस्पिटलाइजेशन या किसी भी तरह की सीरियस बीमारी की कोई भी अंदेशा नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बेसिक स्तर की इम्यूनिटी लगभग सबके अंदर है, जिससे कि कोरोना होता भी है तो ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। और ये एक नॉर्मल फ्लू की तरफ है। आप फ्लू की भी देखिए, हर साल लोगों को होता है, फिर सीजन चला जाता है, फिर होता है। किया गया है पुडुचेरी में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। लखनऊ से आप डॉक्टर को भी सुन रहे थे, उनका भी यही कहना था कि लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं है और यही सबसे बड़ी सावधानी अभी हो सकती है। और इस बीच पुडुचेरी में फैसला लिया गया कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपका रुख कर रहा हूं सर। कोमॉर्बिड जो पेशेंट्स हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनके लिए किस तरह की सावधानी बरतें? पुडुचेरी में मास्क उन्होंने कंपलसरी कर दिया पब्लिक प्लेसेस पे, बाकी जगहों पर हमें लगता है कि खुद स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, लेकिन जो गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए सावधानियों में और क्या इजाफा करें, क्या जरूरी है? ही फाइनली आता है। अब तो कोई नई बात रही नहीं कि जागरूकता की कमी हो सकती है। 2020 अप्रैल की बात कुछ और थी। अब सबको मालूम है कि मास्क डिस्टेंसिंग क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना है, खास करके कोमॉर्बिड लोगों को। यंग एडल्ट फिर भी झेल जाएंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन के ही जैसा डॉक्टर साहब होता है वंशावली है, इसमें ज्यादा डैमेज नहीं कर रहा है। तो कोमॉर्बिड सिचुएशन में अगर डायबिटीज है उसको कंट्रोल रखें, हाइपरटेंशन कंट्रोल रखें, हार्ट डिजीज है या कैंसर जिसकी दवाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए। बार बार फिर वही कहानी चालू होगी, इम्यूनिटी बढ़ाने। इम्यूनिटी बढ़ाने से नहीं होगा, इम्यूनिटी को सम अवस्था में रखिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, पैनिक करके काढ़े वाढ़े के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब कोमॉर्बिडिटी वालों को, यंगस्टर जो उनके घर में, वो भी प्रोटेक्ट करें कि अगर बाहर से जाएं, सपोजिटली इन्फेक्टेड प्लेस से जा रहे हैं, तो डायरेक्ट बुजुर्ग के संपर्क में, कोमॉर्बिड वालों के संपर्क में नहीं आए, ताकि हाई वायरल लोड का खतरा उनको ना बने। यही सब एहतियात की जरूरत है। इसका भी आउटकम अगले 30 दिन 40 दिन में दिख जाएगा, किस तरह से वायरस ये ट्रेंड कर रहा है, फर्दर म्यूटेशन सब वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसका मारक इफेक्ट, डैमेजिंग इफेक्ट है या नहीं, ये सारा दिख जाएगा, ये क्लियरिटी आएगी।
एक और चीज समझना चाहेंगे डॉक्टर अंशुमान आपसे। डॉक्टर भाटी साहब भी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि जो लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया वो लगवा लें। बहुत से लोगों ने अपना वैक्सीनेशन तो कंप्लीट कर लिया, 2 कोर्सेज थे वो पूरा कर लिया। बूस्टर डोज के लिए तमाम तरह के तर्क लोग दे रहे हैं कि जरूरत नहीं है या जरूरत होगी तब लगवाएंगे, इस तरह के तर्क दे रहे हैं। तो उस सूरत में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, कोमॉर्बिडिटी वालों के लिए बूस्टर डोज बिल्कुल रिकमेंडेड है। उसका रीजन ये है कि अभी भी फ्लू शॉट, जो फ्लू कॉमन वायरस हो चुका, उसमें भी इम्यून डेफिशिएंसी वालों को, कोमॉर्बिड वालों को फ्लू शॉट अभी भी लगाया जाता है, कैंसर के रोगियों को अभी भी लगाया जाता है। सिमिलरली कोविड का बूस्टर डोज लगवा लें तो बेहतर है। कोमॉर्बिड वालों की बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि हाई वायरल लोड से उनको खतरा रहेगा, लेकिन संक्रमण के दर को कम नहीं करेगा बूस्टर डोज, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस थ्रोट इन्फेक्शन के कारण आएंगे, वो पॉजिटिव आ सकते हैं। क्योंकि बूस्टर डोज जो अभी अवेलेबल हमारे पास वैक्सीन है, आईजीए नहीं बनाता है, इसलिए आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ सकता है। आईजीजी आईजीएम बनाएगा, आपको घातक होने से, गंभीर स्थिति होने से बचाएगा बूस्टर डोज, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, आप सभी ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, ये बहुत जरूरी जानकारी। डॉक्टर अंशुमान जी, प्रोफेसर मनींद्र जी और समीर भाटी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। हमारी भी आपसे अपील है कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए और सार्वजनिक स्थानों पर अगर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जा रहे हैं